बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दरअसल दिए गए नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें। हमें टोटल 4 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें 4 नंबर्स हैं जिनका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम ऑलरेडी पहले भी मालूम कर चुके हैं 1.2 में, इसलिए आपको आइडिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है z इक्वल टू -3, जिसको हम लिख सकते हैं 0 - 3 आयोटा। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें z का, तो हम 1/z कर देंगे, मीन के उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/- 3 आयोटा हो जाएगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ चुका है, तो हम आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। वो इसलिए कि हमारे पास कोई प्लस माइनस में दूसरा नंबर नहीं है। तो अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ऊपर जो नंबर है आयोटा से वो 1 मल्टीप्लाई होकर आयोटा एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 बन जाता है। -3 एज इट इज चला आ रहा है साथ, और -1 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस, और 3 1 3 हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास नंबर आ गया है आयोटा/3, और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z का, जो कि -3 आयोटा था, उसकी वैल्यू है, मीन का उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जी z हमें दिया गया है, z की वैल्यू है हमारे पास 1 - 2 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते वक्त हम 1/z कर देंगे, तो इस तरह से जो 1 - 2 आयोटा है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - 2 आयोटा। और अब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 1 + 2 आयोटा से। जब हम 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर में 1 + 2 आयोटा है वो मल्टीप्लाई होकर 1 + 2 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 + 2 आयोटा और 1 - 2 आयोटा दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 का स्क्वायर और -2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर जो हमारे पास 1 + 2 आयोटा है वो एज इट इज आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, जबकि 2 आयोटा जो है उसका होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और साथ आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी किसी नंबर के साथ आयोटा स्क्वायर होता है, तो आयोटा स्क्वायर को खत्म करते हैं तो उस नंबर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये -4 है, इसलिए +4 हो जाएगा जब हम आयोटा स्क्वायर को खत्म करेंगे। न्यूमरेटर में जो 1 + 2 आयोटा है वो एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 + 4 आ जाएगा। 1 + 4 5 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में 1 + 2 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। और 5 को हम दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में अलग-अलग लिख सकते हैं, मीन के जो रियल पार्ट है 1 उसके डिनोमिनेटर में अलग से, और जो इमेजिनरी पार्ट है 2 उसके डिनोमिनेटर में अलग से लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुका है z का, जो कि वैल्यू दी गई थी 1 - 2 आयोटा। नेक्स्ट हमें थर्ड पार्ट में जो नंबर दिया गया है वह है -3 + -5 आयोटा। जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, मीन के 1/z फाइंड करेंगे, तो हम इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो -3 - 5 आयोटा जो है डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। और अब हम इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे -3 + 5 आयोटा से, क्योंकि हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है रैशनलाइज करते वक्त। अब हम मजीद इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमारे पास नंबर है 1 + 2 आयोटा। तो हमने 1 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। 1 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते वक्त ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो नंबर है वो फार्मूला लग चुका है 1 + 2 आयोटा और 1 - 2 आयोटा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब हमारे पास नंबर था -3 - 5 आयोटा, तो हमने -3 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो न्यूमरेटर में जो नंबर है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ चुका है, और डिनोमिनेटर में फार्मूला लग चुका है कि a - b और a + b का, तो वो -3 जो है उसका वो a है, तो उसका स्क्वायर हो चुका है, और इस तरह से 5 आयोटा b था, तो 5 आयोटा का स्क्वायर हो चुका है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में -3 का जो स्क्वायर था वो +9 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की वजह से माइनस कैंसिल और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। इस तरह से जो 5 आयोटा का स्क्वायर था, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 7 आयोटा का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और न्यूमरेटर वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो जो न्यूमरेटर में है -3 + 5 आयोटा वो एज इट इज, और 9 भी एज इट इज, और जो आयोटा स्क्वायर था वो -1 बन चुका है, और -25 एज इट इज आ चुका है। नेक्स्ट -1 को जब -25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लेंगे, और उससे नेक्स्ट स्टेप में भी न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, मीन के -3 + 5 आयोटा एज इट इज चलता जा रहा है, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास +9 और +25 है वो ऐड होकर 34 हो जाएंगे, जिनको हम दोनों के डिनोमिनेटर में अलग-अलग कर देंगे, और इस तरह से रियल पार्ट हमारा अलग निकल जाएगा और इमेजिनरी पार्ट अलग आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल चुका है थर्ड पार्ट का। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें नंबर दिया गया है 1 और 2, मीन के 1, 2 दिया गया है। तो अगर इसमें जो 1 है वो रियल पार्ट होगा और 2 इमेजिनरी पार्ट होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + 2 आयोटा। तो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया है, 1 2 को हमने डिनोमिनेटर में ले लिया है, उसके बाद 1 + 2 आयोटा लिख दिया है, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई
डिवाइड कर दिया 1 माइनस 2 आयोटा से, मीन के उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो 1 प्लस 2 आयोटा था तो ऊपर 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस 2 आयोटा से डिवाइड भी कर दिया है। न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा फार्मूला लग चुका है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो इस तरह से 1 का स्क्वायर और 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और न्यूमरेटर अब एंड तक एज इट इज चलता जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, जबकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर माइनस आ जाएगा साथ। इस तरह से ये -4 बन जाएगा। तो जब -4 को हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह से 1 प्लस 4 आ जाएगा और ऊपर वाला नंबर एज इट इज चलता जा रहा है। नेक्स्ट 1 प्लस जो 4 है वो 5 हो जाएगा और वो दोनों के डिनोमिनेटर में अलग-अलग आ जाएगा और इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है और ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल चुका है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।